और आज के वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स को ध्यान में रखकर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। सबने बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि अब सिलेक्शन तो हो गया, सिलेक्शन के बाद अब ज्वाइनिंग की क्या प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग किस तरीके की होती है और उसमें हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि ऐसा ना हो कि ज्वाइनिंग हो जाए और हमें पता ही नहीं चले। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे होगी, उसके बारे में मैं आज के वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहले सिलेक्शन के बाद आप लोगों को ये काम करना चाहिए कि आप लोगों को किसी तरीके से सभी सेलेक्टेड लोगों को एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लेना चाहिए। जिस भी विषय के लोग सेलेक्टेड हैं अपने ग्रुप को बना लें और उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति के को अगर उसकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ या कोई चीज़ समझ में आएगी तो अपने आप इतने लोग होते हैं तो एक दूसरे को सर्कुलेट कर देते हैं और आराम से वो न्यूज़ पहुंच जाती है। तो पहला काम आप लोगों को जितने भी सेलेक्टेड लोग हैं प्रयास करके फेसबुक पेज पे या इस यूट्यूब के कमेंट्स में आप लोग अपने नंबर दे सकते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं और उसका व्हाट्सएप बना के आप अपना ग्रुप बना के उसमें आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्वाइनिंग कैसे होती है और उसकी क्या प्रक्रिया है। तो ज्वाइनिंग को कहते हैं आसन व्यवस्था। निदेशालय एक लेटर जारी करता है, उसके पहले जितने भी लोग सेलेक्टेड हैं उनकी जो फाइल है, जो आपने इंटरव्यू के टाइम पर फोटो कॉपीज दी थी, 1-2 सेट, जितनी भी आपने 2 सेट के करीब दी होगी, तो वो जो फाइल है वो यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स जो लोग प्रोविजनल होते हैं उनको ऐड करके प्रोविजनल वाली स्थिति को ख़त्म करके, प्रोविजनल का मतलब ये है कि आप औपबंधिक हैं। वहाँ आप लोगों ने देखा होगा रिजल्ट में लिखा हुआ है प्रोविजनल, और प्रोविजनल के नीचे जो लोग कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा किए हैं, कोई जानकारी नहीं दिए हैं या जो भी चीज़ है वहाँ पे वाई लिखा है, अर्थात प्रोविजनल है तो आपका यस है तो उसको आपको कटवाना पड़ेगा। तभी आपकी फाइल आयोग से निदेशालय जाएगी और जब सबकी ऐसी स्थिति हो जाती है तो आयोग से इकट्ठा फाइल हो जाती है एक विषय की या बाकी विषयों की, बांध के भेज दी जाती है निदेशालय में फाइल जब चली जाती है तो उसके बाद क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो लखनऊ से ऑपरेट होता है और वह सारी डिटेल फीड कर दी जाती है उसमें और आपको निदेशालय नोटिस निकाल के यह बताता है कि आप जो इंटरव्यू के टाइम पर आपने जो कॉलेज की चॉइस फिलिंग आपने की थी उसको आप दोबारा से लॉक करिए। उसमें आप चेंज कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर आपने 30 वैकेंसी थी और आपने 30 कॉलेज थे और 30 कॉलेज को आपने प्रेफरेंस के लेवल पर सेट किया था तो उन 30 कॉलेज को आप क्या करेंगे कि एक बार देखेंगे कि आपने इंटरव्यू के टाइम पर क्या भरा था वही है कि नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो निदेशालय से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने जो इंटरव्यू के टाइम पर भरा था, प्रिंट ले जाके जमा किया था, अगर सेम टू सेम वही है तो आपको उसमें दिया रहता है लेटर में कि आप क्या करेंगे, जब उसको फिल करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर आयोग को दी है, उस मोबाइल नंबर पर क्या आएगा, OTP। उस OTP को आप डाल के और उसको लॉक करते हैं, फाइनल मुहर लगाते हैं कि हाँ यही कॉलेजेस की वरीयता मैंने दी है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप उसको लॉक कर देते हैं तो लॉक करने के बाद आपको ईमेल पे लेटर भेज दिया जाता है ज्वाइनिंग का, और ईमेल पे अगर आपको नहीं भी भेजा गया है तो आप उस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको प्रदान किया जाता है और उस लिंक पे जाके आप अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करने के बाद जिस महाविद्यालय में आपको जाना है, जो महाविद्यालय का नाम उसके ऊपर छपा हुआ है, आप उस महाविद्यालय में जाके प्रबंध तंत्र और प्राचार्य से मिलते हैं। प्रबंध तंत्र और प्राचार्य से मिलने के बाद एक एप्लीकेशन लिख के आप देते हैं कि मैं इस लेटर के बिहाफ पर ज्वाइनिंग करने के लिए उपस्थित हूँ। एक लेटर जो आपने डाउनलोड किया है वो लेके जाते हैं आप, तो बहुत सारे महाविद्यालय, हालांकि उसमें लिखा होता है किसी भी इस लेटर के बिहाफ पर आपको ज्वाइन कराया जा सकता है, लेकिन बहुत से महाविद्यालय ऐसे हैं जो कहते हैं कि स्पीड पोस्ट, चूँकि फ्रॉड होता है बहुत सारा, तो स्पीड पोस्ट निदेशालय से आने वाला है, उसका इंतजार कर लीजिए। जब स्पीड पोस्ट आ जाएगा उसके बाद आपको ज्वाइन कराएंगे।
आप जाएंगे, आप एप्लीकेशन दे के वापस आ सकते हैं। जब स्पीड पोस्ट पहुंच जाता है निदेशालय से आपकी फाइल का, आपकी चीज़ों का, उसके बाद क्या होता है कि आप वहाँ आपको मैनेजमेंट के द्वारा या प्राचार्य के द्वारा बुलाया जाता है। बुलाने के बाद क्या होता है कि आप जाते हैं और आपको ज्वाइनिंग कराया जाता है। यही पूरी प्रक्रिया है। इसमें पूरी प्रक्रिया एक बार फिर हम शॉर्ट में बता देते हैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, पहली बात। दूसरी बात आप लोगों को करना है कि जो भी चीज़ें आप लोगों को कहीं से भी मिले सर्कुलेट करिए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के दो तरीके हैं, या तो फेसबुक पे असिस्टेंट प्रोफेसर के एक ग्रुप बना है, उसमें आप दे दीजिए कि जितने लोग इस सब्जेक्ट से चयनित हुए हैं वो लोग कॉन्टैक्ट में आएँ और व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, या मेरे इस यूट्यूब चैनल के नीचे आप लोग इस तरीके से कॉन्टैक्ट बना के एक विषय के लोग जुड़ सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जब निदेशालय से एक लेटर जारी होगा, लेटर जारी होने के बाद आप लोग अपना फीड किया हुआ डेटा जो है उसको OTP डाल के लॉक करेंगे। जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया रहेगा किसके बीच में, आप लोग इस तारीख तक उसको लॉक करिए। लॉक करेंगे, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उसको लेके आप महाविद्यालय में जाएंगे। महाविद्यालय में प्रबंधन तंत्र से आप मिलेंगे और प्रबंधन तंत्र से मिलने के बाद अगर आपको ज्वाइन करा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो स्पीड पोस्ट का इंतजार करेंगे। स्पीड पोस्ट का अगर वो इंतजार करते हैं तो स्पीड पोस्ट के आने के बाद आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात इसमें बताना चाहता हूँ आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितना मेरा 46 विज्ञापन और 47 का अनुभव है, 4-5 विषयों का रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके लिए आप लोगों को एक बार जाके, जो लोग सेलेक्टेड हैं उनको जाके, और ये नहीं लगना चाहिए कि आप लोग सोए बैठे हैं, आप लोगों को जॉब की नीड नहीं है और आसन व्यवस्था की नीड नहीं है, ये बात उनको फील नहीं होनी चाहिए। इसलिए जाके अगर एक बार आप लोग डायरेक्टर से मिल लेंगे तो आप लोगों की प्रक्रिया में थोड़ी सी स्पीड आने की संभावना रहेगी। तो यही चीज़ें हैं जो प्रक्रिया मैंने बता दिया है। इससे रिलेटेड आप लोग कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।